गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम क्लास 4th का हिंदी का पार्ट 8 पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, लेकिन आजकल के बच्चे हिंदी से ज़्यादा इंग्लिश समझते हैं और हिंदी को धीरे धीरे बच्चे भूलते जा रहे हैं। बच्चों, हिंदी हमारी मातृभाषा है और इसे समझना हमारे लिए ज़रूरी है। तो चलिए हम हिंदी को पढ़ते हैं और इसको समझते भी हैं। चलिए इसका पहला चैप्टर खोल लीजिए पेज नंबर 5 पर। 4th क्लास का पहला चैप्टर, पेज नंबर 5। देश बनाएं इसे सजाएं। सभी बच्चे बुक खोल लीजिए और अब इसको पढ़ना शुरू करते हैं। आओ अपना देश बनाएं, मिलजुल कर इसे सजाएं। भारत माँ के वीर बने हम, धीर बने हम, गंभीर बने हम। शत्रु सामने आ जाए तो अर्जुन कैसे तीर बने हम। सोने कैसे दिन हैं इसके, चांदी जैसी रातें हैं। उजाला मुकुट हिमालय इसका, करता आसमान से बातें हैं। रंग बिरंगी फसलों ने इसकी धरती का रूप निखारा है। नीचे बहते नीले सागर ने चरणों को खूब पखारा है। एक बगीचा देश हमारा, रंग रंग के फूल खिले हैं। स्वर्ग सा सुंदर देश हमारा, लोग यहाँ के हिले मिले हैं। तो यह कविता है जिसकी लेखक हैं गरिमा। बच्चों, इस कहानी में हमारे देश के बारे में बताया गया है। बच्चे कह रहे हैं कि भारत माँ के वीर बने हम, धीरज रखने वाले बने हम। शत्रु आए तो उसका हम डटकर सामना करें, इतने बहादुर बने हम। इसकी दिन और रात जो हैं बहुत अच्छी हैं, मतलब सोने जैसे दिन हैं इसके, चांदी जैसी रातें हैं। तो दिन और रात को सोने और चांदी से कंपेयर करा गया है। हिमालय जो है, हिमालय पर्वत आप जानते होंगे इसके बारे में, उसको मुकुट कहा गया है, भारत का मुकुट कहा गया है। फसलों को आपने देखा है, जैसे फसलें होती हैं, कितनी रंग बिरंगी फसलें होती हैं। और बच्चों, ये जो देश है हमारा, इसको एक बगीचे की तरह बताया गया है कि ये जो देश है हमारा, यह एक बगीचे की तरह है। यहाँ हर जाति, धर्म और भाषा के लोग यहाँ रहते हैं, एक बगीचे की तरह रहते हैं। तो स्वर्ग सा सुंदर देश है हमारा और सभी आपस में मिलजुल के रहते हैं। बच्चों, इससे हमें शिक्षा क्या मिलती है? शिक्षा मिलती है हमें अपने देश को हर प्रकार से सुंदर एवं गरिमापूर्ण बनाना चाहिए। बच्चों देखिए, शब्दार्थ समझना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, जैसे कि गंभीर को क्या कहते हैं? गहरा। सागर को क्या कहते हैं? समुद्र। उजाला को सफ़ेद। निखारा, चमकाया। मतलब कि ये एक ही शब्द हैं, इनके अर्थ जो हैं एक ही हैं। पखारा, धोया। धीर अर्थात धीरज रखने वाला। वीर अर्थात बहादुर। अब बच्चों इसके क्वेश्चन आंसर्स चेक कर ले, क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। पेज नंबर 6 पर क्वेश्चन आंसर्स हैं इसके। चलिए मैं आपको इसकी PDF डाल दूंगा। इस कविता में देश के लिए क्या क्या करने को कहा गया है? तो इस कविता में देश को सजाने को कहा गया है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, देश के चरणों को किसने पखारा है? तो देश के चरणों को नीले सागर ने पखारा है। अर्जुन कैसे तीर का क्या आशय है, समझाइए। अर्जुन कैसे तीर का आशय है, जिस प्रकार अर्जुन का तीर सही निशाने पर लगता था, उसी प्रकार हम शत्रु को सामने आने पर उनका सही निशाना लगाकर वध कर सकें। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, देश को बगीचा क्यों कहा गया है? देश को बगीचा इसलिए कहा गया है क्योंकि जिस प्रकार बगीचे में भिन्न भिन्न तरह के फूल एक ही जगह खिलते हैं, उसी प्रकार
भिन्न जाति रंग भाषा आदि लोग बगीचे रूपी देश में रहते हैं। तो ये आपके चारों क्वेश्चन हो गए। सही उत्तर पर सही निशान लगाइए। कविता में देश की रातों को किसके समान बताया गया है? जैसा कि मैंने आपको भी बताया था, दिन और रात की तुलना किस किस चीज़ से करी गई है, तो रात की तुलना पूछा है इसमें कि रात को किसके समान बताया गया है, सोने के, चांदी के या तांबे के? तो चांदी के समान बताया गया है। इसमें किसके से तीर बनने के लिए कहा गया है? तो अर्जुन के तीर, शिवाजी के या महाराणा प्रताप के? तो अर्जुन के तीर बनने के लिए कहा गया है। भारत माता के चरणों को कौन पखारता है? नीले सागर, बादल, पर्वत? तो नीले सागर। सागर का रंग कैसा बताया गया है? पीला, हरा, नीला? तो नीला बताया गया है बच्चों। ये जो तीसरा क्वेश्चन है ये आपको छोड़ देना है, ये आपको नहीं करना। इस पर कट का निशान भी लगाया हुआ है मैंने। कविता की पंक्तियों को पूरा करना है। अब ये एक तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स की तरह है। एक बगीचा देश हमारा, रंग रंग के फूल खिले हैं। स्वर्ग सा सुंदर देश हमारा, लोग यहाँ हिले मिले हैं। सोने के से दिन हैं इसके, चांदी जैसी रातें हैं। उजाला मुकुट हिमालय इसका, करता आसमान बातें हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5, ये लास्ट क्वेश्चन है। इस कविता में संज्ञा के शब्द छांट कर लिखिए। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा हमें लिखना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा है इसमें भारत और हिमालय, और जातिवाचक संज्ञा है इसमें देश और बगीचा। इस कविता में से ही ये संज्ञाएं निकाली गई हैं। तो बच्चों, इसी के साथ आपका यह जो चैप्टर है, पाठ जो है, यह समाप्त हुआ। थैंक यू।